नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन श्योर सक्सेस पर। आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 से इसके पहले 3 पार्ट्स में हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो सीरीज़ में भी आज 50 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बोला जा रहा है If someone travel in 15 kilometer distance with a fixed force 500 Newton, calculate the work done। पूछा जा रहा है आपसे वर्क डन। ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाइए। आपके पास फोर्स दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, वर्क नहीं दिया, वर्क निकालना है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में, तो आपको इसको मीटर में चेंज करना होगा। मीटर में बदलने के बाद आपको वर्क निकालने का एक और फार्मूला याद ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7,75,00,000 जूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। किसी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं हो तो देखिए, यानी स्केलर क्वांटिटी आपको ढूंढना है। तो वर्क डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इम्पल्स दोनों, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन वर्क है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्क। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए बोला जा रहा है ना कि वर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 153। A horizontal force of 100 Newton displaces an object 5 kg to a distance of 2 किलोमीटर in the direction of force। मतलब जिधर डायरेक्ट फोर्स है उधर ही डायरेक्शन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि वर्क डन होगा। तो व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला होता है वर्क बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, दोनों को गुना करेंगे 20 जूल, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when an object move under a force of 10 Newton 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें भी गुना कर दीजिए, फोर्स 10 इंटू 10 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट था, यानी 100 जूल। आंसर सी, ये सारा आसान है। क्वेश्चन नंबर 155। फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्प्लेस करेगा, तो कितना हो जाएगा वर्क डन। आराम से, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 50 गुने 10 500 जूल। आंसर ए, वेरी गुड। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स देन वी कैन से। अगर हम लोग किसी पर फोर्स लगाएंगे और मूव नहीं करेगा तो वर्क क्या होगा, वर्क डन होगा नहीं। हम लोग कहेंगे कि एनी वर्क हैज़ नॉट डन, आंसर डी। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को काम को करेंगे और वो डिस्प्लेस ही नहीं होगा नहीं, तो काम जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी वर्क जीरो। अगला सवाल आप सभी के सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 157। इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो। तो वर्क तो जीरो होगा क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, आंसर डी। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वर्क में, तो हमेशा वर्क का फॉर्मूला होता है
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना भी दिया रहेगा 1,00,000 न्यूटन दिया रहेगा और 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, 0 से गुना करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से गुना करने पर आंसर 0 ही आता है, तो वर्क डन भी 0 ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 में आ गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके देखिए आपको आता है या नहीं, तब आपको दूसरी बार वीडियो को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 158 बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है वर्क का नीचे दिए हुए ऑप्शन में जो नहीं मैच करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क, वर्क का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में वर्क हैज डायरेक्शन, तो वर्क के पास डायरेक्शन होता है। उसके बाद वर्क के फॉर डूइंग वर्क नेसेसरी अप्लाई फोर्स, हाँ ये ज़रूरी है। वर्क हैज़ मैग्नीट्यूड, हाँ होता है। वर्क हैज़ देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट, ये भी होता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। सब तो होता ही है, बस एक नहीं होता है, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वर्क एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क स्केलर क्वांटिटी। 159 प्रश्न में क्या बोला जा रहा है देखिएगा आप लोग। बोला जा रहा है बस रन फोर्स 4000 न्यूटन। ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बीपीएससी में तो काम नहीं आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं एसएससी, रेलवेज, वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। मे भी बीपीएससी में काम आ सकता है, वो लोग शायद में पूछ सकते हैं। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, अ बस रन विद द फोर्स 4000 न्यूटन, वर्क डन बाय द बस इज 2000 जूल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। तो इसमें कितनी दूरी बस के द्वारा तय की गई ये बताइए। अगर बस दौड़ रही है, उसमें 4000 न्यूटन का बल लग रहा है और कोई काम उसके द्वारा हुआ है 2000 जूल, तो दूरी कितनी होगी, तो वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाइए। वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट को इस साइड ही रहने देना है और वर्क के पास ले जाए, वर्क में डिवाइड करना है फोर्स को। तो 2000 बाई 4000 1/2 आएगा। 1/2 को हम लोग 0.5 भी बोलते हैं, तो 0.5 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 160, रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इफ अ मैन पुल ए ट्रॉली अप्लाइंग फोर्स 50 न्यूटन, अगर एक आदमी ट्रॉली को खींचता है 50 न्यूटन बल के साथ, जो कि 30 मीटर दूरी तक वो डिस्प्लेस कर देता है, एक स्थान से दूसरी जगह ले जाता है। इसमें भी वही देखिए सारा सिंपल है। 50 इंटू 30 कितना होगा 1500 जूल। कहाँ है आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 161, a man put 20 kg object on his head and raising the object 2 meter above from the surface of earth, then work done। एक आदमी 20 किलो की वस्तु को अपने सर पर रखता है, सर पर लेता है, तो 2 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर रखता है अपने सर पे, तो क्या होगा उसके द्वारा वर्क डन। आंसर बताना है आप लोगों को। सबका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। जब भी आपको वर्क में ऊंचाई पर ले जाने की बात कहेगा तो वर्क बराबर होता है mgh, ये फॉर्मूला लगेगा। तो mgh मास कितना है 20 किलो, g का मान तो 10 लेंगे क्योंकि नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में दिया रहता है 9.8, तो 9.8 लेना पड़ता। हाइट 2 मीटर है, तो ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 जूल आएगा, 400 जूल आएगा, जो कि हमारा आंसर बी है। देखिए कितना अच्छे से बना दिया है हमने सवालों को।
सबको सॉल्व करना पड़ता है फ्रेंड्स। आप लोग पेन लेकर बैठे हैं, पेन पेपर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम सोचेंगे वीडियो को कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। मैन पुट 13 kg, फिर से 13 किलो रख रहा है, फिर से डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब mgh क्या लगाएगा, वर्क बराबर mgh। तो निकलिए मास कितना है 13 किलो, जी का मान 10 लीजिए, 1.5 मीटर ऊंचा, काटिए, पॉइंट से पॉइंट गया, 13 × 15, आंसर 195 जूल। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो हम लोग 162 सवाल तक कर चुके हैं। अब हम लोग 163 नंबर सवाल को करेंगे। देखिए दोस्तों, इस आज के वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। जिनको भी न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना है इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके आगे जो वीडियो का पार्ट बनेगा उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा। अब बॉय 4 kg का बैग लेकर स्कूल जाता है, पर वो बैग को 30 सेकंड के लिए उठा रखता है। कितना वर्क डन होगा उसके द्वारा? तो 30 सेकंड तक बॉय होल्ड 4 kg स्कूल बैग फॉर 30 सेकंड एंड द वर्क डन बाय हिम इज 0। देखिए वो सिर्फ बैग को उठाए रखता है। अब हम भी किसी भी हथौड़े को हाथ में उठा के रखेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, पर कोई वर्क नहीं होगा जब तक कि हम उसको कहीं दूर तक ना ले जाएं। तो ये हमारा 0 होगा, क्योंकि उसने बैग को सिर्फ उठाया था। क्वेश्चन नंबर 164, वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन प्रेजेंट। वर्क कब होगा? जब उसमें एनर्जी होगी। एनर्जी कब होगी? जब एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी। एनर्जी ना ही बनाया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये तो सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है एक दूसरे से दूसरे बॉडी में। 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। वर्क डन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? मैन पुशिंग अगेंस्ट वॉल। हाँ, ये तो वॉल को कोई भी पुश करेगा तो कोई वर्क थोड़ी होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इसमें वर्क नहीं होगा। यही पूछा जा रहा है कि इसमें वर्क नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 166, a direction of force applied and the direction of momentum of an object परपेंडिकुलर। देखिए जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क डन तो होगा? बिल्कुल नहीं, नो वर्क डन होगा। तो हमारा आंसर बी होगा। इफ द वर्क डन इज निगेटिव, अगर वर्क निगेटिव होगा तब क्या करेंगे? कितना डिग्री के एंगल पे निगेटिव वर्क बनता है? 180 डिग्री पर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, इधर आपका डायरेक्शन है फोर्स का, इधर आपका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, यही आंसर होगा। धीरे धीरे हम लोग सारा सवाल कर लेंगे, का रिविजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब फोर्स 125 न्यूटन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव 5 मीटर, तो व्हाट विल बी द वर्क डन? mgh लगाइए, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। नहीं, इसमें जी तो है नहीं, बस और भी आसान है ये। 125 × 5 कीजिएगा, 625 आंसर आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा यूनिट का, वर्क का यूनिट जूल होता है, तो हमारा 625 जूल। अगर कोई पर्सन ट्रॉली को खींचता है 10 मीटर तक 50 न्यूटन से, तो क्या होगा वर्क डन? तो वही आप याद करिए, 10 डिस्प्लेसमेंट है, उसको गुना कीजिए 500 जूल। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में, एक वृत्तीय पथ में, अगर वो क्या करेगा, रोटेट, घूमेगा कोई भी वस्तु, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 0 होगा, ये डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। पावर
द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम। 1 वाट पावर यूज होगा जब when we do 1 joule work in 1 second, 1 watt equal to 1 joule per second, it's called 1 watt. How is power interpreted? Working rate or energy transfer rate is called power. What is working rate or energy transfer rate? Answer A, power. If a man do work in time, power is what? Power by work by time, and answer is option number C. Power is equal to work by time. The minimum meaning of W is watt. पावर में जब भी वाट W की बात करें मतलब वाट बोला जाता है W को। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये सारे सवाल बहुत आसान आएंगे, आते ही होंगे। विच वर्क फिजिकल क्वांटिटी मेजर रेट ऑफ वर्क पावर। 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या लगेगा। जब भी दो फोर्स लगे तो टोटल जोड़ दीजिए, 15 न्यूटन होगा आंसर। 10 + 5 10 + 5। नेट फोर्स इक्वल टू F1 + F2 याद रखिएगा। फॉर्मूला ऑफ पावर तो पता ही है, वर्क बाय टाइम। फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। मोहन 40 किलो का है और वो उछलता है सीढ़ी पर 10 सेकंड के लिए, तो बताइए कि 15 सेंटीमीटर में वो कितना पावर लगाएगा। तो उसका मास 40 kg है, स्टेप है 50, एक हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो किसी भी चीज़ को मीटर में बदलना पड़ता है पहले, तो इसको मीटर में बदलेंगे। 100 से डिवाइड करने पर 0.15 आएगा, और हाइट बराबर 50 इंटू 0.15 यानी 7.5 मीटर ऊंचा है, क्योंकि 50 सीढ़ी चढ़ना उसको। वी नो डेट द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन P बराबर mgh। तो इसको यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का। मास 40 kg इंटू 10 g का मान 1.5 हाइट और 1.5 इंटू 50 और जो टाइम था वही। तो इसका आंसर आ जाएगा 300 वाट। कैलकुलेशन करने पर 300 वाट। A boy covered distance 20 meter, 600 Newton joule, 600 Newton force in 4 minutes. Amount of power consumed by the boy is, power यूज करना है वर्क बाय टाइम। टाइम उन्होंने 4 इंटू 60 यानी 240 सेकेंड लिए हैं। सबसे पहले सेकेंड में बदलेंगे टाइम को, फिर वर्क फोर्स है 600, डिस्टेंस है 20 मीटर, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 600 इंटू 20 12,000 जूल। पावर हो जाएगा 12,000 जूल बटा 240 सेकेंड 50 वाट। एक और सवाल है आपके सामने। एक लड़का 50 kg का है, 40 सीढ़ी चढ़ता है, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो पावर कितना लगा उसको। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को 50 ये mgh यूज करें। 50 इंटू जी 10 इंटू 6 मीटर हाइट है। टोटल आ जाएगा 300,000 जूल, 3,000 जूल। और टाइम 9 सेकंड तक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 333.33 वाट।
185 नंबर क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी दैट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट यानी गुने को पावर बोला जाता है। फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी होता है एक फॉर्मूला पावर का। देखिए ये भी सवाल है, सब सारे न्यूमेरिकल हैं। देखिए आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, ये तो उसी तरह से बन जाएगा। हाँ ये सवाल अच्छा है। एवरेज पावर इज इक्वल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज पावर किसको बोलते हैं? टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। 189 नंबर भी सब उसी तरीके का सवाल है। देखिए ये भी वही है, सीरी वाला, सब सीरी वाला सवाल आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए एक लड़का, फिर से सीरी वाला सवाल मैंने दो तीन बताया, उसी तरीके से इसको भी कर लीजिएगा। हाँ ये सवाल देखिए अच्छा सवाल है। एक है वर्क डन किया जाता है W टाइम T में, तो पावर वर्क बाय टाइम, आंसर डी। ये भी सीढ़ियों वाला ही है, बहुत सारे सीढ़ियों वाले सवाल आए हुए हैं। मोर पावरफुल इंजन कैन डू मोर वर्क इन द लेस टाइम, लाइक एरोप्लेन ट्रेवल मोर डिस्टेंस कंपेयर टू कार इन लेस टाइम, so airplane is more powerful than car. It's example of which of the following? एग्जाम्पल ऑफ पावर, पावर के कारण ये सब हुआ है कि एरोप्लेन जल्दी पहुँच, स्पीड ज़्यादा है। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 80 kg हाइट 40 मीटर। इसके लिए आपको भी फॉर्मूला याद करना होगा। mgh बाई टाइम, क्योंकि mgh तो एनर्जी का यूनिट होता है, तो एनर्जी बाई टाइम करेंगे तो पावर निकल जाएगा। बीच पावर का लास्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला कौन सा है? तो ये सारा है, P इक्वल टू V² बाई आर, पावर इक्वल टू वेलोसिटी गुने V इंटू आई, पावर इक्वल टू I² इंटू आर, तो ऑल ऑफ दिस। एनर्जी, अब एनर्जी से क्वेश्चन आने वाला है, टॉपिक एनर्जी। इफ एयर रेसिस्टेंस इन नेग्लिजिबल, अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फ्रीली, जो बॉडी फ्रीली गिरता होगा, तो कांस्टेंट। क्योंकि एन ऑब्जेक्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, द पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को 0 रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, यूनिफॉर्म लेंथ है 2 मीटर का, टेबल पे रखा जाता है, 60 सेंटीमीटर फ्री टेबल के नीचे लटकता रहता है, तो टोटल मास है चेन का 4 किलो, तो वर्क डन पुलिंग चेन को खींचने में कितना लगेगा? तो इसको निकालने के लिए आपको ये बहुत ही गजीबो तरीके से दिया हुआ है, इसका आंसर आराम से 3.6 जूल। ठीक है दोस्तों, हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको कुछ भी और भी कुछ डिमांड है तो आप लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।